हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है और इन आरसीसी मैं लास्ट क्लास में शेयर चैप्टर कंप्लीट किया और टुडे आप लोग मेरा हेडिंग देख के समझ गए होंगे कि आज का न्यू चैप्टर क्या है हमारा। तो आज का न्यू चैप्टर हमारा टॉर्सन है। तो आज हम टॉर्सन पढ़ेंगे। ओके, अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उनका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके, आज अब हम लोग टॉर्सन स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, टॉर्सन टॉर्सन समझने से पहले हमारे पास दो टर्म है। फर्स्ट है एक बेंडिंग मोमेंट, सेकेंड है टॉर्सनल मोमेंट। यस, मैं इसलिए ये दोनों लेके आया। आप लोग को पहले मैं टॉर्सन समझाने से पहले बेंडिंग समझाना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप टॉर्सन समझोगे। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो कि दो तीन फिगर में बना के रखा हूँ, इसमें भी एक फिगर बना के रखा हूँ, इसमें भी एक फिगर बना के रखा हूँ। अभी मैं मेरे पास एक फॉर्म शीट नहीं है फ्रेंड। फॉर्म शीट अगर होता तो मैं आपको दिखा पाता कि एक्चुअली में बेंडिंग का नेचर कैसा होता है और टॉर्सन का नेचर कैसा होता है। कोशिश करता हूँ मैं फ्रेंड समझाने का। पहले अभी आ जाइए, मान लीजिए कि ये एक बीम है, ठीक है, दिख पा रहा है ना आपको? ठीक है, दिख पा रहा है। एक बीम है फ्रेंड, ऐसा बीम है, मान लीजिए ये फिक्स है। मैं कोई शेप नहीं बोल रहा फ्रेंड, मैं सिर्फ समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हो कौन सा बीम है? कैंटिलीवर बीम हो गया। लेकिन मैं ये न कैंटिलीवर न सिंपली सपोर्टेड, मैं सिर्फ बेंडिंग और टॉर्सन को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग इसको ध्यान से देखें। मान लिए फ्रेंड ये एक बीम है, कोई भी बीम हो, कोई भी कॉलम हो, कोई ना कोई तो डायरेक्शन में होता है ना फ्रेंड। डायरेक्शन बोलने का मतलब एक्सिस। जैसे हमारे पास आई हैव अ 3D, मतलब 3 डायमेंशन। अभी तक तो हम लोग 3D ही जानते हैं। तो ये एक आप यहाँ पे देखो कि कोई ना कोई, सॉरी फ्रेंड, ये गया, ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई डायरेक्शन हो गया और ये जेड डायरेक्शन हो गया। मतलब अभी तक तो हम लोग 3 एक्सिस ही पढ़े हैं ना। ये तो अब आप देखो कोई भी एक स्ट्रक्चर, ये देखिए, अब मैं ऐसे सीधा कर दिया। अभी आपको ये क्या दिख पा रहा है कि जिधर एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमारा बीम है, बीम का भी डायरेक्शन है। ओके, अब कोई भी चीज, एक होता है एबाउट और एक होता है एबाउट और अराउंड, समझते हैं फ्रेंड। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, इसके अराउंड, एक्स एक्सिस के अराउंड, ठीक है, और एक्स एक्सिस के अबाउट। अबाउट मतलब कहने का मतलब होता है ट्रांसवर्स जैसा, अराउंड कहने का मतलब हो रोटेटिंग जैसा। ओके, मैं यहाँ से समझाता हूँ। अब आप देखो फ्रेंड कि ये बीम, ये तीनों जो एक्सिस है ना, अगर हम इसको बीम बोल दें, पहले आप ये 3D में ही समझ लो, उसके बाद मैं बीम पे आता हूँ। इसको हम बीम मान के चलते हैं चूँकि हॉरिजॉन्टल है। ये वर्टिकल है, ये कॉलम मान लीजिए। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? तो अब देख लीजिए फ्रेंड, अगर हम इस बीम का बात करें तो इस बीम को अगर हम एक्स एक्सिस, ये एक्सिस भी है, एक्स एक्सिस, अगर मैं ऐसा कोई चीज ऐसे लगाता हूं कुछ, तो ये आप ऐसा देख रहे हैं कि ये नाचने का कोशिश कर रहा है, ऐसा 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 ऐसा। देखिए ये ना इस बीम को ना नचाने का कोशिश करेगा। ये एम एक्स, अगर हम मोमेंट लगाया एम एक्स,
इसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड, इसको हम बोलेंगे ना टॉर्सनल मोमेंट। इसको क्यों, क्योंकि ये मोमेंट जो है ना, इसको ना रोटेट करने का कोशिश कर रहा है, ट्विस्ट करने का कोशिश कर रहा है इस बीम को। मैं इसी बीम पे लगाया हूँ, एक्चुअली में एक्सिस पे दिखा दिया हूँ। तो अब इसको क्या आप लोग बोल सकते हैं, टॉर्सनल मोमेंट, मतलब ये रोटेट करने का कोशिश कर रहा है। ओके, अब समझ गए, एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करवाए जो मोमेंट, वो टॉर्सनल मोमेंट। अब हम इसी एक्सिस के अराउंड, अब हम इसी बीम का बात करें, इस एक और बीम बना लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड, वही बीम है हमारा, एक और बीम आ गया। अब आप देखना, अगर ऐसा ऐसा कोई अगर मोमेंट लगाते हैं फ्रेंड, तो अगर आप देखिए को इधर से कोई ऐसे लगा रहा है, तो ये क्या स्ट्रक्चर ऐसा मोड़ने का कोशिश करेगा, दिस कॉल बेंड, दिस कॉल बेंडिंग मोमेंट। तो अब आप देख लीजिए कि अराउंड एक्स एक्सिस के अराउंड जो हमने मोमेंट लगाया वो हो गया ट्विस्टिंग मोमेंट, ऐसे ट्विस्ट करने का कोशिश किया स्ट्रक्चर को। लेकिन हम एक्स एक्सिस के अराउंड ना बोल के उसको क्या बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स, एक्स एक्सिस के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में अगर जब हम मोमेंट लगा रहा है तो वो हमारा स्ट्रक्चर को बेंड करने का कोशिश कर रहा है। आप समझ पा रहे हैं? तो ये जो मेजर डिफरेंस है फ्रेंड, ये हमारा ये जो है ना, ये जो बीम है ना, कोशिश कर रहा है वाई एक्सिस के नज़दीक जाने का, ऐसे बेंड होने का, मतलब बेंडिंग मोमेंट दे रहा है यहाँ पे। आप कुल मिला के फ्रेंड, ये अगर नहीं समझ में आया इतना समझाने के बाद, तो आप यहाँ मेरा फिगर देख लीजिए। मैं लगाया हूँ, ये एम एक्स नहीं होगा, ये टाउ हो जाएगा, टाउ, चाहे एम एक्स ही बोल सकते हैं, कोई नहीं, उसको हम टॉर्सनल मोमेंट बोल देंगे। और ये एम वाई हो गया, एम एक्स ही बोलिए उसको, कोई बात नहीं है। ए एम एक्स इक्वल टू आप टी लिख दीजिए, टॉर्सनल मोमेंट हो जाएगा। ओके, तो जब आप देख रहे हो कि एक हमारा फिक्स कैंटिलीवर सर्कुलर वो है, बीम है, उसको ना हम ना एक एम एक्स डायरेक्शन के राउंड में हमने मोमेंट एक लगाया है। तो अब क्या है फ्रेंड, वो ना घूमने का कोशिश करेगा इस टाइप से, वो घूमना चाहेगा। लेकिन यहाँ तो फिक्स है ना फ्रेंड, ये देखिए, इस अगर ये कोई ऐसे ऐसे ये अगर फ्री है तो ये घूम जा रहा है, देख पा रहे हैं आप पेन। लेकिन अगर ये पेन फिक्स होता और ये मोमेंट इधर घुमाना चाहता, तो ये क्या घुमा पाएगा, नहीं घुमा पाएगा, तो ट्विस्ट हो जाएगा। ट्विस्ट हो जाएगा मतलब टेढ़ा, ऐसे ऐसे, ये उंगली देखिए ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ये सीधा उंगली है, इसको ट्विस्ट ऐसे दिखेगा आपको, मतलब मुड़ा हुआ दिखेगा, ट्विस्ट, जो कि ये फिगर है फ्रेंड, ट्विस्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा ट्विस्टिंग मोमेंट या फिर टॉर्सनल मोमेंट, जो कि एक्स एक्सिस के अराउंड में हमारा स्ट्रक्चर को घुमाने का कोशिश कर रहा है। ये भी एक मैं ले आया था, क्यूबिकल बीम को मैं लाया, और ये देखिए क्यूबिकल बीम को मैं फिक्स नहीं किया, एक इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, एक अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या आपको लग रहा है कि ये वाला मोमेंट, ये वाला एम एक्स, ये इधर लाने का बीम को कोशिश कर रहा है और ये मोमेंट उधर ले जाने का कोशिश कर रहा है? ऐसे देखिए, इधर और ये इधर, आपको दिख रहा है कि लग रहा है कि ये बीम ना पूरा ना ट्विस्ट हो गया, मतलब ट्विस्ट हो गया, मतलब ट्विस्ट जैसा दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो ये हमारा था ट्विस्टिंग मोमेंट फ्रेंड, टॉर्सन स्टार्ट करने से पहले। और बेंडिंग मोमेंट का कुछ वो नहीं है फ्रेंड, ये देखिए बेंडिंग मोमेंट का सिंपल डिफिनेशन है कि वो बेंड हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर, वो नचाता नहीं हो, सिर्फ बेंड कर देता है। कैसे कि द बेंडिंग मोमेंट इज डिफाइंड एज द व्हेन एन एलिमेंट फोर्स, नहीं, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स is applied to the element so that the
एलिमेंट्स बेंड, ये देखिए इस पर हम एक्सटर्नल जो मोमेंट लगाया है, फोर्स लगाया, और फोर्स लगा के हम कुछ डिस्टेंस पे मोमेंट निकाल लिया। मोमेंट निकालने के बाद जब इस पे लगा है तो ये देखिए ये मुड़ गया फ्रेंड, ये मुड़ गया। दिस कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट। जो सिंपल आप समझ लीजिए, सिंपल भाषा में दोनों समझाने। और टॉर्सनल मोमेंट क्या है कि द टॉर्सनल मोमेंट इज डिफाइंड एज द, दिख पा रहा है, ट्विस्टिंग फोर्स डेट काउज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस। यही मैं वही बोला कि ये एक्स एक्सिस, यहाँ अगर एक्स एक्सिस है फ्रेंड, ये एक्स एक्सिस है तो ये एक्सिस के अराउंड ही रोटेट करेगा। अराउंड ये लिखा भी हो, अराउंड इट्स एक्सिस, मतलब अपने एक्सिस के अराउंड। तो एक्स एक्सिस के उसमें हम दिया है तो एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है। बट ये अगर बेंडिंग मोमेंट कहेंगे तो एक्सिस के अराउंड रोटेट नहीं करेगा, और ट्विस्ट होने का कोशिश करेगा। बस ये सिंपल डिफरेंस है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेके आऊँगा। हाँ ओके फ्रेंड, मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का लेके आऊँगा। आज मैंने सिर्फ ये दोनों बेंडिंग मोमेंट और टॉर्सनल मोमेंट समझाने का कोशिश किया हूँ। टॉर्सन चैप्टर अभी स्टार्ट किया नहीं, क्योंकि इसको अगर मैं समझाऊंगा नहीं तो फिर टॉर्सनल फार्मूला आप लोग नहीं समझ पाते। इसके लिए मैं ये बेंडिंग मोमेंट क्या है और टॉर्सनल मोमेंट क्या है, अब आप लोग सिंपल सा समझ लीजिए कि ये हमारा बीम है। एक बार और समझा देता हूँ फ्रेंड। कोई मोमेंट इसको ऐसे नचा दिया, ठीक है ना, ट्विस्ट कर दिया, ये तो फिक्स रहेगा, तो इसको ऐसे ट्विस्ट कर दिया, समझिए कि टॉर्सनल मोमेंट हो। और कोई मोमेंट इसको मोड़ दिया, ये बीच से मोड़ दिया, ऐसे कर दिया, एक ऐसे कर दिया, मोड़ दिया, बेंडिंग मोमेंट हो गया। जैसा कि ये मुड़ गया हमारा स्ट्रक्चर, बेंडिंग मोमेंट, और ये ट्विस्ट हो गया मतलब नच गया, मतलब ये टॉर्सनल मोमेंट हो गया। ओके फ्रेंड, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टॉर्सन चैप्टर के साथ, इससे आगे कल। ओके, थैंक्स, बाय। अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाके चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उनका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके, बाय फ्रेंड, थैंक्स।